हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई हिस्ट्री की फर्स्ट बुक से बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें बात करेंगे हम 600 ईसी पूर्व से 600 ईस्वी तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखिए, पहला, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो महाकाव्य जो है एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। रामायण तथा महाभारत इसके उदाहरण हैं। जिसमें एक लंबी कविता और नायक राष्ट्र के जीवन की उपलब्धियों का वर्णन होता है, वो महाकाव्य होता है। दूसरा, मनुस्मृति का 2 महत्व बताइए। ये भी 2 नंबर का है। मनुस्मृति के 2 महत्व, यह तात्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है। दूसरा, इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ था। ये भी 2 नंबर का है, सारे 2 नंबर के हैं। आगे हम 5 नंबर के भी पढ़ेंगे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था जमीन तथा अधिकारों को लेकर हुआ था। इसमें पांडवों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? पांडवों की। अगला है हमारा, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। कुल और जाति का अर्थ बताना है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का अर्थ है जो है प्रयोग है किया गया है, वो परिवार के लिए किया गया है। और जाति का जो बांधवों के लिए, के बड़े समूह के लिए, जो बांधव हैं होते हैं उनके बड़े समूह के लिए जाति का, और कुल जो है परिवार के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा, अर्थ विवाह से क्या तात्पर्य है। अर्थ विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता है। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। अर्थ विवाह जो होता है वो समूह के मध्य ही होता है, जिसमें जैसे कि समूह होते हैं कुल, गोत्र अथवा जाति, फिर एक ही स्थान पर बसने वाले जो होते हैं उनके मध्य। अगला है, चांडाल किसे कहा जाता था। प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, जैसे शवों को दफन करना या जलाना, मृतक पशुओं को उठाना तथा उनका चमड़ा निकालना इत्यादि जो होते थे, ऐसे काम करते थे, उन्हें चांडाल कहा जाता था। अगला है हमारा, महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। जो महाभारत है उसकी जो मूल विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डालना है। तो महाभारत जो है को मूल रूप से जो है संस्कृत में लिखी हुई है महाभारत, और सरल व सुबोध है। जो महाभारत को मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया है, भाषा सरल व सुबोध है। ये महाभारत की भाषा तथा विषय वस्तु, और यह एक गतिशील ग्रंथ है। इसके अनेक पूर्ण व्याख्याएं अस्तित्व में आई हैं। इसके अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला, नाट्य कला तथा नृत्य कला में देखा जा सकता है। अगला है हमारा,
महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत का जो महत्व है, भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है महाभारत। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक जो है महाभारत में मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो महाभारत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में मिलने वाले घरों के बारे में बी लाल ने क्या लिखा है? 5 नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी लाल ने जो 12वीं और 7वीं शताब्दी के जो उस मिलने वाले घरों के बारे में क्या बताया है, तो वो है बी लाल ने को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। पहला 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से दूसरा व तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बी लाल ने पाया कि आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली हैं। कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। अगला है हमारा, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी। तो बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना है। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और न ही स्थायी। जो अब तीसरा है, ब्राह्मणीय दृष्टि से इस असमानता का आधार जन्म है। अगला है, बौद्ध धर्म में मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे पर परस्पर निर्भर माना है। राजा लोगों द्वारा चुना जाता था, जिसे सेवकों के बदले में कर दिया जाता था। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। जो प्राचीन काल है उसमें सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए क्या है, महाभारत एक अच्छा स्रोत है। किस प्रकार है? महाभारत मुख्य रूप से संबंधियों के बीच युद्ध की कहानी है, इसलिए इसमें सामाजिक जीवन का झलक मिलती है। समाज में पितृवंशिकता का पालन होता था। पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का अधिकार था। तीसरा, पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय पर करना पिता का कर्तव्य था। विशिष्ट परिवारों में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। द्रौपदी के 5 पति थे। पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। छठा, कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था। विवाह के अनेक प्रकार थे। राक्षसी हिडम्बा का भीष्म से विवाह हुआ था। पिता का स्थान सर्वोच्च था। पांडवों ने अपनी माँ कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए द्रौपदी से विवाह किया था। महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। परिवार में वृद्ध पुरुषों का आधिपत्य होता है। ये थे CBSE क्लास 12th महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के बंधुत्व, जाति तथा वर्ग
ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।